नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th अकाउंट्स लेखा शास्त्र के यूनिट फर्स्ट में से पार्टनरशिप साझेदारी में से साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत से आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में, 6 नंबर में या 8 नंबर में, उन प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस है अर्थात संभावित प्रश्न मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या प्रथम बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और साथ में आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलेगी। बच्चों, इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। आज का जो मेरा प्रश्न है उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया हूं जिसके परीक्षा में आने के अच्छे चांसेस हैं या इसी पैटर्न का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ये। इसमें हमको प्रश्न में कहा है कि लोकेश एवं आजाद दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3:2 के अनुपात में लाभ के आधार पर साझेदारी करते हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 30,000 रुपए कैपिटल के लगाए। दोनों पार्टनर ने, जो लोकेश है उसने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और आजाद ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ये इनकी कैपिटल्स है। तय है कि पूंजी पर 6% वार्षिक की ब्याज दर लगाना है, अर्थात इंटरेस्ट एंड कैपिटल 6% पर एनम के दर से हमको क्या करना है बच्चों, चार्ज करना है। इसके साथ ही आजाद अपना पूरा समय दे रहा है, तो उसके बदले में उसे 2,500 पर ईयर सैलरी पाने का, वेतन पाने का अधिकार है। वर्ष 2002 के दौरान आजाद को वेतन निकालने के बाद, मतलब करंट ईयर में जो प्रॉफिट दिया है उसमें से आजाद की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है, 12,500। अगर हम इसकी सैलरी नहीं निकाले होते तो ओरिजिनल हमारा जो प्रॉफिट था कितना था, 15,000 था। इसमें लाभ की राशि का 5% कमीशन के रूप में मैनेजर को देना है। जो हमारा 15,000 प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 5% कमीशन के रूप में किसको हमको देना है, मैनेजर को देना है। और इसके साथ ही आपको लाभ विभाजन करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको इस प्रश्न में कहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बना लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट में हमको क्या दिया रहता है, नेट प्रॉफिट दिया रहता है, जिसको हम बैलेंस बीडी शेष लाया गया नेट प्रॉफिट। तो बच्चों, ये नेट प्रॉफिट जो दिया है 12,500 है, जिसमें से किसकी सैलरी माइनस हो गई है, आपकी आजाद को जो सैलरी दिए हैं उसको माइनस करने के पश्चात 12,500 है, जो आफ्टर सैलरी है। हमको चाहिए बिफोर सैलरी चाहिए, तो सैलरी घटाने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसमें इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से एक्चुअल में सैलरी घटाने के पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, 15,000 था। अब उसके पश्चात हमको इसमें बोला था प्रत्येक पार्टनर को क्या दिया जाना है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो डेबिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज।
कौन कौन पार्टनर है? लोकेश है और आजाद है। तो इन दोनों पार्टनर्स को हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना है? 50,000 है। इस 50,000 का आपको कितना परसेंट देना है? 6% देना है। तो आपका निकल जाएगा 0,0,6,5,6 30। कितना है इसका? 3,000 रुपए लोकेश का इंटरेस्ट बना है। उसी प्रकार आपको 30,000 रुपए किसने लगाया है? आजाद ने लगाया है। तो आजाद को भी आपको 6% देना है। तो इसका कितना निकला? 1800 निकला, 1800 निकला, 1800। तो इस तरह से इन दोनों का ब्याज कितना आ गया? 4,800। उसके पश्चात यहां पे हमको आजाद को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो सैलरी था उसको ऐड कर चुके हैं। तो ये हमारा पास जो प्रॉफिट आ गया है ये बिफोर सैलरी है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? किसकी सैलरी दे रहे हैं? आप आजाद को सैलरी दे रहे हो, तो आजाद सैलरी। तो इसकी सैलरी कितनी है? 2,500 रुपीज। इसको हम क्या दे रहे हैं? सैलरी पेड कर रहे हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ पे एक चीज कहा है कि यहाँ पे मैनेजर को क्या दिया जा रहा है? कमीशन दिया जा रहा है। वो भी किसमें? इस लाभ पे नहीं बोला है, मतलब सैलरी घटाने के पूर्व के लाभ पर इसको क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। इसलिए हमारा पूर्व का लाभ, बिफोर का प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। तो जो मैनेजर का कमीशन निकलेगा, मैनेजर्स कमीशन, तो आपका 15,000 रुपए का कितना परसेंट बोला है आपको यहाँ पे? 5%। तो 15 पंचे 75। तो 750 रुपए मैनेजर को भविष्य में हमको क्या देना है? कमीशन देना है। अब इस कमीशन को देने के बाद हम इसका देखेंगे करेंट ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना आया है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 15,000 आया है। डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो रहा है आपका 0,5 8 5 13 13 7 20 2 4 2 6 2 8, मतलब 8,050 रुपए हमारा कहाँ का टोटल है? डेबिट का टोटल है। 0 5 8 5 13 7 20 की 0 80 6 2 8। और इसको 15,000 में से आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 15,000 में से माइनस करेंगे तो यह आपका आएगा 14 में 15 14 में 8 6, तो 6,950 रुपए का इसका क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा है इसका? 6,950 रुपए इसका क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। तो इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो चेक करने हमारा क्या आ रहा है? 6,950 रुपए क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। अब इसको कौन कौन पार्टनर है? लोकेश और आपका आजाद, इन दोनों इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? तो आपको बता दिया है 3:5 के रेशियो में। किसमें बांटना है? 3:5 के रेशियो में बांटेंगे। तो ये आपका आया है 6,950 इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। और 6,950 अपॉन 2/5, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 पंजा आपका 1 बचा है, 5 तिया 15, 4 बचा है, 5 निया 45 शून्य। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 तो 11, 3 एकम 3 और 1 4। इसका आ रहा है 4,170 रुपए। अब इसका 2 से इंटू करोगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2,780 रुपए।
तो इस तरह से बच्चों इस दोनों को हमको प्रॉफिट को बांट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका आएगा 4170 रुपए और इसका आ जाएगा 2780 रुपए। अब हमारा ये क्या बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अब हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केवल बोला है तो उस समय एक ही बनेगा जब पूंजी परिवर्तनशील हो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होने के से। अगर यहां बोल देता है साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए जब पूंजी स्थिर हो, फिक्स्ड हो, तो उस समय आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं बोला है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला हुआ है, तो इसलिए आपको केवल क्या बनाना है, एक ही बनेगा। तो जब बनेगा तो इसका कॉलम्स होता है पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम, जितने पार्टनर रहेंगे उतना अमाउंट्स के कॉलम रहेगा। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना कॉलम रहेगा। तो यहाँ पार्टनर्स लोकेश है, आजाद है, लोकेश और आजाद है। तो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है बाई बैलेंस, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, तो इतनी कैपिटल कितनी है 50,000 और 30,000। तो यहां आएगा 50,000 और 30,000। सेकंड आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज आपने निकाले हो, लोकेश को कितना मिल रहा है 3,000 रुपए और आजाद को कितना मिल रहा है 1800 रुपीज। उसके पश्चात आएगा सैलरी, वेतन। तो आप किसको सैलरी दी हो भाई, आजाद को, तो आजाद के कॉलम में आपकी सैलरी आएगी। कितनी सैलरी थी 2500 रुपए। मैनेजर का कमीशन यहां नहीं आएगा क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है और इस फर्म को इस साल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे तो 4170 रुपए और 2780 रुपए। डेबिट का कोई भी आइटम नहीं है, तो डेबिट में क्या आता है, एक ड्राइंग्स आता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस होने पर, हानि होने की स्थिति में डेबिट में आता है। इसलिए डेबिट के कोई भी आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्रेडिट का टोटल ही हमारे लिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा बैलेंस सीडी आएगा। तो इसका हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 0, 7, 1 और 4, 3, 7 और 5, इसका आ रहा है 57,170, 57,170। और इसका भी टोटल कर लीजिए 0, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 3, 2 5, 5 और 2 7 और 3, 37,080 रुपए, 37,080। और यही टोटल कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ भी आएगा 57,170 और 37,080 रुपए। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड अकाउंट आपको क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो ये प्रश्न आपको 6 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो इसमें आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आपको बनाना होता है। बच्चों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और क्वेश्चंस नंबर बताएंगे बुक्स का, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर करके बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको और ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यूस आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।